Assalamu alaikum. Welcome. Ahmed, we have the Pakistan number 2 ranked golfer with us. How are you? I'm good, alhamdulillah. Yeah, welcome to the podcast. पहला एपिसोड है पॉडकास्ट का. ठीक है, ये पॉडकास्ट मैंने शुरू इसलिए की थी कि हमारे गोल्फिंग कम्युनिटी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल्स, एमेचर्स एक्सेट्रा, उनको एक आवाज़ दी जाए, उनके साथ व्यूज शूज़ जो है वो सुने जाए एंड लोगों के साथ इन जनरल जो है वो शेयर किया जाए. परफेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ है. First of all, congratulations on winning in Vietnam. Thank you so much. Second person on the Asian Development Tour. Yes. I want to know everything about Vietnam. वियतनाम टोटली बड़ा एक मेरे लिए बड़ा एक एक्साइटिंग टूर था मेरे लिए, बिकॉज मैं वियतनाम पहले भी जा चुका हूँ, बट इस टाइम जो मेरी फील थी बैक टू बैक पाकिस्तान में मैच जीता हुआ था, तो बहुत अच्छी फील में था. तो बड़ा अच्छा एक फोकस था और कोर्स बड़ा चैलेंजिंग कोर्स था. विंडी था, ग्रीन्स आर वेरी फास्ट, क्योंकि हम लोग तो 8-9 स्पीड यूज़ टू हैं खेलने के, और वहाँ पे ग्रीन स्पीड थी 13.5 13.0. That is fast. वेरी फास्ट. और जहाँ पे विंड फेवर करती थी वहाँ पे ग्रीन स्पीड लाइक 15-16. अच्छा. यस. तो बड़ा अच्छा था. मैंने अच्छा स्टार्ट किया फर्स्ट राउंड विद 2 अंडर. सेकंड डे मेरा आफ्टरनून में टी ऑफ था, और आफ्टरनून में कोर्स बहुत विंडी खेल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया. बॉल को लो रखा और सेफ खेला, क्योंकि उस विंड में आप कुछ अटैक उटूक नहीं कर सकते. तो सेकंड डे मैंने 1 ओवर फिनिश किया. तो फाइनल डे पे बिफोर टी ऑफ मुझे पता था कि 3 छोटे पीछे हूँ, और ये जिस तरह की कोर्स है, अगर मेरे जैसा हिटर अच्छी हिटिंग करे तो कुछ ना कुछ हो सकता है. बट मैं अपना बेसिकली मेरा जो माइंड सेटअप था वो ये था, ग्रीन अटैम्प्ट करनी है और पट करने हैं. जितनी ग्रीनें मारूंगा उतनी अच्छे पट होंगे. तो बस एक ये माइंड सेटअप था, और वो होल नंबर 4 था, पार 3, वहाँ से शुरू हो गया. फिर मैं I think you had a string of 5 consecutive birdies. 5 कंसेक्टिव बर्डीज. वाह. पार 3 पे मैंने पट किया, वो कोई 12-13 फुट का पट था. उसके बाद नेक्स्ट पार 5 था, वो भी मैंने सेकंड ओवर मारी बर्डी. फिर पार 5 था, सेकंड ओवर मारी बर्डी. फिर एक पार 3 था, वो पार 3 का डिस्टेंस था 130 यार्ड्स. छोटा पार 3 था, बट ग्रीन से जस्ट ओवर एक बंकर था, जो बंकर पूरा खाई में जाता था, और ग्रीन से पहले भी बैक स्पिन होगी बॉल, तो फिर उधर राइट पे भी, तो बड़ा एक था. तो वहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी शॉट मारी, वो भी गिवन होगी. होल नंबर 8 पे भी गिवन होगी. तो बस फिर बैक 9 पे मेरा ये प्लान था कि बस 2 बर्डियाँ करूँ और मैच फिनिश करूँ. तो वो आखिरी बोगी कर दी थी मैंने. वो तो हम सारों के दिल जो है वो ख़राब हो गए थे. आखिरी बोगी जो है वो, ये है ना, सारे मुझे फ़ोन करके कह रहे थे वो बच गया. मैंने कहा यार आप लोगों को 17 होल याद नहीं है जो मैं खेला हूँ. 18 याद है जिसे मैंने बोगी किया, वो जो पीछे बर्डियाँ की हैं वो नहीं याद आपको. नहीं 18वें जो है ना, वो ऑब्वियसली क्लोजिंग होल ऑफ एनी टूर्नामेंट, उस पर प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है. फिर but many congratulations. बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है. You're the second Pakistani to win as a professional. Yes. तैमूर हुसैन जीते थे, if I remember correctly. Yes. Which was the Burma Open in 1998. Yes. Exactly. I don't know the date, but Burma Open. He won Burma Open. Right. So मतलब in the last 25 years, you're the only one to win on the Pakistan tour. Great, ज़बरदस्त. What are your future plans? माई फ्यूचर प्लान इज़, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैच आ गया सऊदी में. आई गेट अ स्पॉट फॉर सऊदी ओपन. एंड दिस इज़ फॉर एशियन डेवलपमेंट या एशियन? दिस इज़ एशियन टूर, मेन इवेंट मैच. तो बेसिकली मैं अभी मुझे एशियन डेवलपमेंट टूर पे 15 जितने भी मैच होंगे मुझे खेलने हैं वहाँ पे. मेरा बेसिकली मेन है एशियन डेवलपमेंट टूर पे टॉप 10 फिनिश करना और एशियन टूर का कार्ड हासिल करना. टॉप 10 जो होते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट में एंड ऑफ सीज़न, उनको दे गेट टॉप 10 एशियन टूर कार्ड. सो जिसको एशियन टूर कार्ड मिल जाता है, फिर अब इस साल इंशाल्लाह मिलेगा, और 2025 पूरा एशियन टूर में मैं खेलूँगा. तो ये मेरे इस वक्त प्लान है.
अभी इस साल का फोकस यही है कि मैं इंशाल्लाह अपनी ये जो अभी ऑर्डर ऑफ मेरिट में नंबर 1 हूँ मैं एशियन डेवलपमेंट टूर की, तो इसको मेंटेन रखूँ और अच्छा खेलूँ मैचेस में ताकि पोजीशन अच्छी है। If you compare the level of play Asian Development Tour पे you've played a lot of other tournaments as well, compared to the golf in Pakistan and compared to the Asian Development Tour, what would you say about It's totally different. क्या what's the difference? डिफरेंस इज़ प्लेयर बहुत अच्छे हैं वहाँ पे सारे, आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हमारे इधर पाकिस्तान में इतना कंपटीशन नहीं, आप देखते होंगे कुछ नेम्स ऐसे हैं जो वही मतलब फर्स्ट 3-4 में रहते हैं, अदरवाइज़ आप कोई नया कोई यंगस्टर ऐसा लड़का नहीं देखेंगे। उधर देखें हर वीक बहुत कंपटीशन है और हर कंट्री से लोग आए होते हैं, हर वीक डिफरेंट आपको क्या नाम है गोल्फर विनिंग सर्किट में मिलता है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप लीडर हैं 4-5 शॉटों से लास्ट डे पे और आप इजीली जीत जाएंगे, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। हाँ आप देखो ना 3 शॉट्स के पीछे से आप आए, यस ठीक है, you were ranked you were 7th, tied for 7th position, yes, after 2 days 7th, after 2 days 7th, and then you came back. Yes. So कंपटीशन लेवल ऑफ कंपटीशन नज़र आता है कि बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इवन हमारे पाकिस्तान में कंपटीशन मैंने सुना है पहले था काफ़ी, बट अभी ये रिसेंटली या शबीर जीता है या कभी कभी मैं जीत जाता हूँ या मतलूब साहब भी बहुत कम हो गए हैं, तो मतलब बहुत कम मैंने देखा है कि आपको फाइनल डे में कोई बड़ा राउंड मारना पड़ेगा जीतने के लिए, 2-3 अंडर मारो और आप जीत जाते हो। मतलब कि माइंड ऐसा नहीं होता, बट वो फिर लोगों का माइंड सेटअप ऐसा बन जाता है कि यार इतना बड़ा वो खेलने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इस तरह ही है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी टैलेंट, इमर्जिंग पाकिस्तानी टैलेंट आपको क्या नज़र आ रहा है? कि देखिए टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमारे यहाँ पे कोई एकेडमी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनी, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं गोल्फ कैसे खेलनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। मेरा ये है कि मैं कहता हूँ कि गोल्फ अकेडमीज़ बने जहाँ पे बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, बॉल सेट जैसे आते हैं उन्हें बिल्कुल दे ना दें, आप बस जस्ट ट्राई करवाएं, बस सिखाएं और वापस ले लें। तो इस तरह का कोई अकेडमी होना चाहिए ताकि लोग सीखें वहाँ पे। अदरवाइज़ आपको पता है गोल्फ एक्सपेंसिव भी बहुत है और लोग ज़्यादा इसीलिए नहीं इधर आते गोल्फ की तरफ। तो कौन करेगा ये आपके ख्याल से? ये करना तो PGF को चाहिए, उसके अलावा नहीं मुझे पता कि कोई करेगा या नहीं। और काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती है, हाउ डू यू सी PGF का रोल हमारी गोल्फ की डेवलपमेंट के अंदर? PGF कुछ अच्छे स्टेप्स भी ले रहा है, बेसिकली PGF अच्छे स्टेप भी ले रहा है, बट कुछ अच्छे स्टेप नहीं भी ले रहे। जैसा कि देखिए प्रोफेशनल गोल्फ को प्रमोट करने के लिए PGF को चाहिए कि वहाँ यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कोई ना कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना स्टार्ट करें, ताकि जिसकी वजह से हमारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी कंट्री स्पोर्ट मैचों में मिले इनवाइटीज़ और ये सारा कुछ हो, तो गोल्फ ऐसे ही प्रमोट होती है। बाकी अभी जूनियर्स की भी टीमें जाती हैं बाहर, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आता, बिकॉज उनके साथ बंदा ही ऐसा जाता है जिसको खुद गोल्फ नहीं खेलनी आती होती है, उनके साथ मैनेजर चले जाते हैं। मेरे साथ भी ये सारा कुछ हुआ है। मैं भी जब जाता था, खेले भी आप एमेचर्स के अंदर भी? मैं एज ए एमेचर काफ़ी टूर्नामेंट जीता हूँ, इंटरनेशनल भी नेशनल लेवल पे भी। तो यही चीज़ फेस करनी पड़ती थी कि साथ हमारे जो मैनेजर जाते हैं, कोई ऐसे लोग जाते हैं कि जिनको मेरा यही कोई 16, 15, 10 से ऊपर हैंडीकैप हो। तो बेसिकली परफॉर्म इस तरह करना है जो मैंने अपनी अभी तक लाइफ में देखा है कि बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर क्यों अच्छा खेलें, क्योंकि उनके साथ वो बंदा ही ऐसा भेजते हैं जो उनको कोर्स प्लानिंग, उनका माइंड सेटअप और उनको सब चीज़ें सिखाए। चलो ये तो एक एलिमेंट हो गया ना कि आप मैनेजर साथ भेज रहे हो, ठीक है, मगर जब आप प्लेयर की डेवलपमेंट की ही बात करो, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट, जो नए प्लेयर्स, जो नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स, आप भी खैर वैसे नए ही हो, मैं नया हूँ, मैं मतलब अभी तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो स्टार्ट ही अभी तो जवान। जो नए प्लेयर्स और आ रहे हैं, मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टीनेजर्स के अंदर क्या आपको कोई ऐसा टैलेंट नज़र आ रहा है जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कम्पीट कर सकते? बिकॉज आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया आपको इंटरनेशनल पे खेलते हुए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अभी तक तो जूनियर्स में जो मैंने देखे हैं 2-3 बच्चे हैं, एक
कराची का है उमर खालिद, वो भी मेहनत काफ़ी करता है। और हमारे भी 2-3 लड़के हैं, जैसे वो दामिल है, वो भी आई थिंक बाहर चले गया है, फिर 1-2 और लड़के हैं वो भी बाहर चले गए हैं। और बच्चे हैं जिनके ऊपर आप मेहनत करें तो वो डिपेंड करता है मेहनत के ऊपर। जैसे ही अगर गोल्फ, कुछ बच्चे हैं जिनको गोल्फ से लव है, अगर वो खेलना चाहे तो अच्छा खेल सकते हैं। इन दी एंड वही चीज़ें हैं, आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारे इधर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसे एकेडमीज, कोई सिखाने वाला अच्छा कोच, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई बिलीव देखें पीजीएफ का मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम नया भी निकला है जिसमें वो जूनियर्स को प्रमोट कर रहे हैं, जूनियर गोल्फ को प्रमोट कर रहे हैं, आजकल वो चल रहा है। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी चीज़ है। बट उसको किस तरीके से इन्हांस किया जा सकता है, उसको आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? बड़ा अच्छा स्टेप है ये, ताकि बच्चों को ये रमज़ान में मैंने देखा है वो गज़ाला अंसारी, शबीर इकबाल और इस तरह के नाम दे के टीम को उन्होंने, अब मुझे नहीं पता उनको कोचिंग कौन कर रहे हैं, बट ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि ताकि बच्चे डेली आएँ गोल्फ कोर्स में और कुछ गोल्फ के बारे में सीखें, बट इसको कंटिन्यूली करें। ये एक टाइम का बात नहीं है, आपको पता है, इसको कंटिन्यू हर 2-3 महीने बाद, हर महीने बाद इस तरह बच्चों का कोई छोटा जूनियर्स का इवेंट, उसमें कुछ भी नहीं होता, उनको थोड़ा सा बच्चे इनकरेज होते हैं कि वो मैच हो रहा है, फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। तो अब इस तरह साल के साल इस तरह होगा तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। आई थिंक इसको कंसिस्टेंटली चलना चाहिए ताकि बच्चों में गोल्फ के लिए एक वो जुनून चीज़ आए, तो फिर ये लोग बच्चे गोल्फ खेलें। फिर पेरेंट्स भी आपको पता है ना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आपको पता है गोल्फ में भी अभी रिसेंटली गोल्फ में भी 2-3 टूर स्टार्ट हो गए हैं, लिव गोल्फ वगैरह, उसकी वजह से भी गोल्फ का बड़ा स्कूप हो गया, इवन पाकिस्तान में भी और आउटसाइड तो बहुत ज़्यादा हो गया। सारी दुनिया ने गोल्फ खेलनी शुरू कर दी है। हाँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट। इट इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, मगर विद टाइम एक्सेसिबल ज़्यादा हुई जा रही है। ठीक है, और पॉपुलैरिटी ऑफ गोल्फ इंक्रीज हुई जा रही है, नो डाउट अबाउट दैट। पीजीएफ के हवाले से what is the support offered to professionals on behalf of the PGF? I would like to know. कोई सपोर्ट नहीं है पीजीएफ की प्रोफेशनल्स को। यस, प्रोफेशनल सभी खुद करना होता है। और रिसेंटली अभी भी यही बात हुई थी, हमारी जनरल साहब से मीटिंग हुई थी पिंडी में, वो एक इशू हो गया था सीएनएस की प्राइज़ मनी का, तो हम उधर गए थे, पिंडी गए थे सारे, कोई आई थिंक टॉप 20 प्रोफेशनल्स हम लोग गए थे जनरल साहब से मिलने। तो उन्हें भी हमने यही कहा था कि सर प्लीज़ जैसे टॉप 3 या इनको 3-4 मैचों में आप लोग कर दें सपोर्ट जाने के लिए, जैसे कुछ बंदे जाना चाहते हैं और ये चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूँगा, और इस दफ़ा हो भी रही है। अभी रिसेंटली अभी गए हैं एशियन टूर क्यू स्कूल के ऊपर। बेसिकली एशियन टूर क्यू स्कूल पे सिर्फ पीजीएफ टिकट, जो जाना चाहता है टॉप, हर कंट्री से 2 बंदों को कंट्री एग्जामिशन मिलती है एशियन टूर क्यू स्कूल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए वो आई थिंक कुछ अमाउंट सेट है फर्स्ट के लिए। जैसे शबीर नंबर 1 है, मैं नंबर 2 हूँ। अगर शबीर नहीं जाना चाहता मुझसे पूछेंगे, अगर मैं नहीं जाना चाहता फिर किसी और से पूछेंगे। टॉप 20 के अंदर आई थिंक 2 बंदे जा सकते। तो ये आप क्यू स्कूल की बात कर रहे हो? वहाँ पे पीजीएफ टिकट एंड साथ में आई थिंक $800 या $900 देते हैं। राइट, तो बस वो ही है, अदरवाइज़ कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, यस, बट आपके ख्याल से ये सपोर्ट होनी चाहिए? मेरे ख्याल से भी सर डेफिनेटली होनी चाहिए। मतलब कुछ और भी चीज़ें हैं जो नहीं सही हो रही, और इससे अच्छा ये है कि आप प्रोफेशन को क्या नाम है सपोर्ट करें। आप उनसे जनरल साहब से जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं करूँगा इस चीज़ के ऊपर, मैं कोई पॉइंट दूंगा आपको। तो ये अच्छी चीज़ है सर, कोई बात तो आया, मतलब सुनने वाली बात तो किसी ने की। तो क्योंकि अदरवाइज़ पहले आपको पता है कोई तो प्रो की तो बात भी नहीं सुनते। आई डोंट नो प्रो से इतना क्यों लोगों को मसला है, हालांकि हम लोग अपना मैच भी हमारा होता है सिंपल और खेल के बस चले जाते हैं, ना हमारे कोई रोले हैंडीकैप्स के ना कुछ। तो ये चीज़ आई थिंक होनी चाहिए। नहीं, और स्पेशली मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स को प्रमोट तो डेफिनेटली करना चाहिए।
अपनी मैं अगर आपकी एग्जांपल ही ले लूँ तो आई डोंट कंसिडर यू टू बी अ PGF प्रोडक्ट, ठीक है, आई कंसिडर यू टू बी अ सेल्फ मेड प्रोडक्ट. सो व्हेन आर वी गोइंग टू गेट PGF मेड टॉप पाकिस्तानी प्रोफेशनल गोल्फर, ठीक है, ये अभी तो हमारे सामने नहीं है कोई, ठीक है. सो वो आई थिंक PGF नीड्स टू लुक एट दैट एंगल कि हम एक टॉप प्रोफेशनल गोल्फर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. और वो आपकी बात जो है जहाँ पे हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ गोल्फ, ठीक है, शुरू में अकेडमीज बनाए, जूनियर गोल्फ को प्रमोट करें, ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होगा, बट ये इट इज गोइंग टू टेक हो सकता है. अगर कोई प्लान बनाए तो ये हो सकता है. हाँ, हो सकता है, उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है. अच्छा, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहे थे हम, ठीक है. ADT आप खेले वियतनाम के अंदर, ठीक है, आपकी बात हुई, आपने मुझे बताया था कि आपकी बात वगैरह हो रही थी ADT के साथ. ADT का टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हो सकता है रेगुलर, नॉट अ वन ऑफ? पिछले काफ़ी सालों से तो यही हो रहा है कि एक दफ़ा होता है, उसके बाद बस नहीं होता, क्योंकि लोग ये जो स्पॉन्सर्स हैं कोई जाता ही नहीं इनके पास, लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है इसमें. जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं जो मैच करवाते हैं हर क्लब में, पहले हमने सुना था राया वाले करवाया करेंगे, राया में भी लोग ऐसे हैं वो नहीं करवाना चाहते, हर क्लब में ऐसे है. अच्छा, ADT वालों के साथ क्या बात हुई आपकी? ADT वालों के साथ मेरी बात ये हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हमने सुना है कि पाकिस्तान चाहता है कि कोई मैच करवाना चाहते हैं हम ADT का. मैंने कहा जी सेम, मैंने भी यही सुना है बट नॉट कन्फर्म्ड. तो उन्होंने कहा था आपका बताया था, फिर उन्होंने रोमांजा का बताया था, जे ज़मान उन्होंने बताया था. तो वो कैन कुडो है जनरल मैनेजर और एशियन डेवलपमेंट टूर. तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा तो हो तो सकता है, ये सेट के पाकिस्तान सेफ़ है और ये वो. मैं कहा आप एक दफ़ा पाकिस्तान आओगे तो फिर आपको पता चलेगा. वो हर किसी को जो है वो सिक्योरिटी इशू, वो बेसिकली वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा वो, जैसे अफ़गानिस्तान में नहीं हर वक्त लोग पिस्तौल पकड़ के चल रहे हैं हर जगह पे पिस्टल, तो वो वाला सिस्टम. हमारी बात तो चल रही है, आई बिलीव रोमांजा की भी बात चल रही है, बट आई एम नॉट प्रिवी ऑफ दैट, बट हमारी तो डेफिनेटली बात चल रही है. एंड कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी हैं हमारे सामने कि जी ये हमें रिक्वायरमेंट्स हैं. सो दोज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड. वो अभी पूरी नहीं है, ठीक है, हमारे एंड से, मगर वो हो सकती हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. सो लेट्स सी कि क्या होता है. और मेरी अपनी ओपिनियन तो ये है कि अगर हम एक रेगुलर ADT टूर्नामेंट करवा सकें, वो पाकिस्तान की गोल्फ के लिए बहुत बेहतर चीज़ है, ठीक है. नंबर 1 इंक्रीज्ड प्राइज मनी, यस. नंबर 2 एक्सपोजर ऑफ प्लेयर्स, यस, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ यहाँ पे खेलें, हमारी मीडिया के अंदर भी नाम बेहतर हो. हमारी बात तो चल रही है विद ADT, ठीक है, मैं उस पर बात करना चाह रहा था. हमारी बात चल रही है विद ADT टू कंडक्ट इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट. जो प्लेयर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है? मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, आप उनके साथ खेले हो, उठे बैठे हो, खाना शाना खाया वगैरह. मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इंडियंस हैं काफ़ी, युवराज और वो 2-3 और बंदे हैं. सारे इवन इंडियन जो हैं वो बड़े कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कब मैच होगा, हम लोग आना चाहते हैं. और मेरे 2-3 और दोस्त हैं, इंडोनेशियन है और एक सिडनी है USA का, और काफ़ी 2 साल हो गए मुझे टूर पे खेलते, तो काफ़ी मेरी हर एक के साथ हेलो हाय है. तो जब उनको मैं अपना इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो मतलब ज़्यादातर तो मुझे यही पूछते हैं कि वेयर इज़ इट. मैं कहा यार पाकिस्तान इंडिया के साथ है, इंडिया का पता है? कहते हैं हाँ, मैं उसके साथ ही है. तो उनको यही मतलब वो पाकिस्तान जैसी कंट्री का नाम है, वो समझते हैं कि यार इतनी गोल्फ फेमस नहीं होगी पाकिस्तान में. मैंने उन्हें बताया, मैं कहा भाई पाकिस्तान में बड़ी गोल्फ फेमस हुई है इस वक्त. मैं कहा हमारे पास मोर देन आई थिंक 60 गोल्फ कोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, अबाउट 54-55 गोल्फ कोर्स. तो मैं कहा जिसमें से मैंने उन्हें बताया, मैं कहा रिसेंटली अब जस्ट सर निक फाल्डो डिज़ाइन गोल्फ कोर्स इन मुल्तान. तो मैं कहा वो भी राफा और ग्रेम मैकडोवेल, चार्ली हल और ये सारे आए हुए थे. तो वो लोग बड़ा कहते यार वाकई ये सारी चीज़ें आई हुई थी. तो आई थिंक कि मैच होगा तो सारे आएंगे, जो मेरे जानने वाले हैं वो भी आएंगे और दूसरे भी आएंगे काफ़ी. वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स जो ADT की हैं वो ऑब्वियसली प्राइज मनी है. और मेरे ख्याल से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है ना, जो
चाहिए होता है टू कंडक्ट एन ADT टूर्नामेंट, ठीक है, हमारे कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स जो है ना वो वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी लैक ऑफ अ बेटर वर्ड डीले हो जाते हैं, ठीक है, और ये डामाडोल हो जाते डामाडोल है। इसीलिए तो हर साल मैच नहीं होता। हैं। मैं कहता हूँ कि आप कोई कॉर्पोरेट वाला जो है आप उनसे बात करें, इतनी इतनी बड़ी कंपनी है हमारे पाकिस्तान में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस छोटी सी प्राइज मनी से, $1 लाख से उनको ये $1 लाख का मैच करवा दें। बकाया तो सारा कुछ उन्होंने खुद ही करना है। प्रोफेशनल्स ने आना है बाहर से, उन्होंने रहना अपना है। अगर हमने बस उन्हें जगह प्रोवाइड करनी है, उन्होंने खुद ही उधर रहना है, पेश करना है सब कुछ। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि कराची में भी हुआ था। 2018 में मैं खेला था एज एन एमेचर। एशियन टूर का मैं था, CNS एशियन टूर, वो बस वो हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। राया में हुआ था 2016 में, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये 2020 में नहीं हुआ था कोई मैच? यस 20 में भी हुआ था। 20 में भी हुआ था ना राया में आई थिंक 2 ADT हुए हैं। अच्छा, एक 20 में हुआ था और एक हुआ था 17 में या 18 में, ऐसे ही कुछ। राइट। ADT पे अगर हम अगर पाकिस्तान ADT टूर के ऊपर आ सकता है, ठीक है, और रेगुलरली आ सकता है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें दो इंस्टीट्यूशंस का मेल जो है ना वही इसको लेके आ सकता है। एक PGF है और एक हमारे कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स हैं। दोनों हाथ मिलाएं तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती विदाउट है। PGF से कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, एब्सोल्युटली, आई एग्री। PGF किसी कॉर्पोरेट को चाहे तो इजीली सब कुछ हो सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ करना, और इसको कंसिस्टेंटली करना हर साल। ये हमारी गोल्फ के लिए और हमारी कंट्री के लिए बड़ा एक अच्छा होगा कि यार पाकिस्तान में दोबारा एशियन डेवलपमेंट शुरू हो गया, जो कि इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज, होपफुली इन द कमिंग इयर्स, इंशाल्लाह। अभी तो हमें जे ज़मान से ही उम्मीद है। रुमाज़ा भी बात देखो, लेट्स सी, इट्स नॉट एन इजी टास्क। यस, इजी भी नहीं है, इजी भी नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल भी है। एक दो कॉर्पोरेट कंपनी है उनके लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल काम है, क्योंकि वो हम लोग दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। दे स्पेंड सो मच मनी ऑन, मतलब नो लाइट लेफ्ट। इंटरनेशनल प्लेयर्स आने की बात थी। रोमांसा ओपन हुआ अभी, सेकंड रोमांसा ओपन, उसमें 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स आई बिलीव आए थे। क्या ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम एज अ फर्स्ट स्टेप, बजाय कि हम सीधा एक ADT टूर्नामेंट कराएं, हम कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स बुलाएं, उनको एक्सपोजर दें, ताकि वो जाके रिप्रेजेंट कर सकें, वो बता सकें कि जी पाकिस्तान ज़बरदस्त है। आपके क्या ख्याल है इस आइडिया के? सर जी, मेरा ख्याल है बेसिकली अभी रोमांसा में भी यही बात हुई थी। अभी देखें, रोमांसा में आए हुए थे वो लुक जॉय आया हुआ था, और काफ़ी एक टीमन था और 2-3 और बंदे थे, ऑस्ट्रियन नहीं थे ज़्यादातर। लुक जॉय आई थिंक ये UAE में रहते हैं सारे, तो ये आए हुए थे। बड़ा एक हमारे लिए भी था, और अच्छे प्लेयर्स थे सारे। बड़ा टफ कंपटीशन भी रहा इनके साथ, टीमन के साथ और लुक जॉय के साथ मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे मैं 66 खेला और जीत गया मैच। और मैं रोमांसा के बारे में यही कहना चाहूँगा, देखें रोमांसा ने उनको बुलाया, उनको टिकट्स वगैरह, स्टे वगैरह सब कुछ दिया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बट वो आए और फिर क्या नाम है, हमारे एक चीज़ बड़ी बुरी थी रोमांसा में, जो कि उन्हें जब गोरे आए हैं उन्होंने पाकिस्तानी को बिल्कुल साइड पे कर दिया। क्या मतलब उसका? इवन देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गोरे बैठे हुए हैं, साथ में वो जो जनरल साहब थे वो बैठे हुए हैं। इवन ना हमारा पाकिस्तान नंबर 1 शबीर इकबाल, मैं तो डिफेंडिंग चैंपियन था, मुझे उन्होंने कहा था कि लोग यार तुम्हें भी नहीं बुलाया। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, शबीर को तो बुला लेते, क्योंकि अयान भाई हम जैसे किसी बंदे को बिठाएंगे तो जो बात तो करेगा वहाँ पे कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं गोल्फ कोर्स में। और फिर उसके बाद काफ़ी बेसिकली ना उनको प्रोटोकॉल दिया गया और सब कुछ दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में मतलब ये मैच हो रहा है, अगर कोई गोरा प्राइज़ मनी में आ जाएगा हम उसको प्राइज़ मनी अपनी तरफ से देंगे। अगर कोई फ़र्ज़ करें गोरा जीत गया तो हम उसको अपनी तरफ से पैसे देंगे। ये वो प्राइज़ मनी वाला इशू था जो मैंने सुना भी था, बट अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ? अब ये वाला सॉल्व हो गया है। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर गोरा कोई जीत जाए तो उनको प्राइज़ मनी हम अपनी तरफ से देंगे, चाहे पाकिस्तानी 5वें नंबर के बाद जाके जीते कोई। अच्छा, तो फर्स्ट प्राइज़ उसका ही होगा रोमांसा ओपन का।
गोरे को हम अपनी तरफ से देंगे पैसे। हुआ ये कि जैसे मैं जीता, गोरे सेकंड आ गए, फिर उन्होंने उनकी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम लोग आपकी प्राइज़ मनी से ही देंगे। फिर काफ़ी कुछ ऐसे लोग थे जिनको 2 दिन के बाद कट था, उनका कोई लाख रुपए उनकी प्राइज़ मनी थी। उनको इन्होंने कहा कि जो टॉप 10 थे, जो मतलब 50 to 60 वाले बंदे थे, उनको हम 50,000 देंगे। और ये वो काफ़ी लोगों ने बड़ा इशू बनाया, मुझे कहा हर बंदे को। फिर जो हमारा पाकिस्तानी था वो थर्ड आया था, उसको तो यही था कि मैं सेकंड आया हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले अनाउंस किया था कि आपकी प्राइज़ मनी से 1 रुपया नहीं देंगे, हम तो अपने पैसे से देंगे। वो बड़ा इशू हुआ था। और अभी रिसेंटली 1-2 मैचों से एक मेन इशू स्टार्ट हुआ है टैक्स का। अच्छा, पहले क्लबें टैक्स नहीं काटती थी हमारे, राइट। CNS वालों ने भी यही किया, उन्होंने पैसे PGF को भेज दिए। और ये इसकी समझ नहीं आई, पैसे PGF को, प्राइज मनी जो है वो प्राइज़ मनी PGF को भेज दी कि जैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब प्रोफेशनल में पैसे, वैसे ही करने हैं। ओके। तो अब ये बातों की मुझे क्लियर पता नहीं है कि उन्होंने इनको बताया था या इन्होंने उनको बताया था कि हम लोग तो टैक्स काटते हैं 20% 40%, ये चीज़ का नहीं पता था। अच्छा। तो इसके ऊपर काफ़ी, जैसे मैं उस मैच में सेकंड आया था, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है प्राइज़ मनी का। तो पहले CNS ने कभी ये हरकत नहीं की, राइट। और अभी ये रोमांजा भी यही करना है। अच्छा। तो हम सब प्रोफेशनल्स गए थे, उधर मिले थे जो हमारे जनरल साहब है ना, प्रेसिडेंट, गोल्फ प्रेसिडेंट हैं PGF के, उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे कभी नहीं होगा। रोमांजा ओपन कैसा था? जीते अब यू वन 3 बैक टू बैक इवेंट्स एक्चुअली। यस। जब आप खेल रहे थे बिफोर वियतनाम, यू वन रोमांजा ओपन फर्स्ट, देन यू वन द जय जमान मेमोरियल, और फिर उसके बाद आप जीते वियतनाम के अंदर लक्सस चैलेंज। ठीक है, सो वॉक मी थ्रू दीज 3 इवेंट्स के। पहले रोमांजा था। रोमांजा के लिए तो बड़ा एक्साइटेड था। अच्छा। क्योंकि रोमांजा में ये सारे आ रहे थे, गोरे भी आ रहे थे, फॉरनर्स। तो एक बड़ा था कि यार चलो, क्योंकि लॉन्ग गोल्फ कोर्स है, वो मुझे सूट करता है और मुझे पसंद भी है, मतलब वाइड फेयरवे और सारा कुछ, ग्रीन्स बड़े तो ट्रिकी है, इतना इजी भी नहीं है। ट्रिकी ग्रीन्स है वैसे। हाँ जी, इवन मेरे लिए भी वो थोड़ी, जैसे मैं पाकिस्तान में गोल्फ खेलता हूँ तो मुझे वो लॉन्ग लगती है, जिस पे मुझे par 4 में समटाइम 9 आयरन की शॉट आ रही है, 8 आयरन की, अदरवाइज मुझे 60 से ज़्यादा शॉट ही नहीं आती किसी क्लब में पाकिस्तान में। यू आर ब्लेस्ड विद एक्सट्रावेगेंट डिस्टेंस है उसका। तो बड़ा अच्छा था। मैंने फर्स्ट डे काफ़ी गलतियाँ की, बट स्कोर मेंटेन रखा। आई थिंक फर्स्ट डे में खेला था 2 अंडर, फर्स्ट डे में खेला था 3 अंडर, सेकंड डे में खेला था 1 अंडर, और थर्ड डे में खेला था 6 अंडर। टोटल 3 दिन का मैच था और मैं 10 अंडर खेला था। बड़ा अच्छा मैच था। लास्ट डे पे स्पेशली बड़ा टफ कंपटीशन था। वो गोरा जो था, वो टीमन मेरा से सेकंड आया था। टीमन के साथ मेरा बड़ा मैच पड़ा हुआ था, बट होल नंबर आई थिंक 11, 12, 13 उस पर फिर मैच डिसाइड हो गया था कि कौन जीतेगा। अच्छा। हाँ, उस टाइम मुझे फील हो गई थी। तो फिर 14 पे भी मैंने बर्डी कर दी, तो 15 पे भी कर दी। 16 तो लंबा par 5 है, उस पे नहीं हुई। फिर 15, 16, 17, 18 नहीं हुई मुझसे, पार किए सारे मैंने। बट par वाज गुड मुझे इनफ। वो 10 अंडर हो गया था मैं उस टाइम, तो मैंने कहा बस यही पार फिनिश करो तो ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद सीधा हम आते हैं जय जवान मेमोरियल के ऊपर। व्हाट अ मैच दैट वाज। जय जमान तो मैं कहता हूँ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ टूर्नामेंट इन पाकिस्तान, क्योंकि इसकी रीज़न है, हमें वो चीज़ें हर मैच में नहीं मिलती जो जय जमान में मिलती हैं। कवरेज, हर प्रोफेशनल्स की आपको बायो, मतलब सब कुछ उसके बारे में मिलता है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट होते हैं। आपको पता है आम जो मैच होता है हमारा, हमें इवन हमारे प्रोफेशनल ग्रुप में भी ड्रॉज मिलते हैं रात को जाके। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ऑनलाइन ड्रॉ लगा देना, हर बंदा आपको पता है आजकल सोशल मीडिया यूज़ करता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो उसको फेसबुक पे आप लोग पोस्ट कर देते हैं, हर चीज़ पोस्ट कर देते हैं। इवन Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 वीडियो कवरेज हो रही है फेसबुक के ऊपर। कुछ लोग हैं वो जो नहीं आके वॉक कर सकते, वो घर में बैठे हुए टीवी पे लगा के देख रहे हैं। मेरे लाइव देखते हैं। हाँ, फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मेरे घर वाले देख रहे हैं।
तो बड़ा एक उनके लिए भी था कि चलो कुछ नज़र आया कि अपने लोग खेलते हुए देखते हैं, बड़ा एक उनको अच्छा लगता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग देखते हैं। और आपने भी नोट किया होगा जे ज़मान में जो लोगों का एक होता है ना वो क्राउड, वो आम किसी मैच में नहीं देखा होगा आपने। क्राउड काफी अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। इस बार एटलीस्ट अबाउट 150 पीपल 18 की ग्रीन के आसपास, जो ज़्यादा ही थे, ज़्यादा ही होंगे। मतलब कि मुझे तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और माशाल्लाह व्हाट अ कमबैक। हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो बैक नाइन थे ना, वो थ्रू आउट द मैच वो मेरे लिए लकी थे। बैक नाइन, फ्रंट नाइन इवन जो इजी थे, फ्रंट नाइन वो मैं ख़राब खेल लेता था, और बैक नाइन जो मुश्किल थे वो मैं सही खेल। 15 नंबर के ऊपर मिनहाज ने बर्डी की थी। यस, मैंने देखा था पीछे से, तो मुझे पता चल गया था कि मिनहाज 6 अंडर हो गया। मी एंड शबीर 4 अंडर। मिनहाज गॉट अ 2 शॉट लीड ऑन 15 नंबर। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं 15 की ग्रीन पे खड़ा हुआ था, ठीक है। आप वहाँ से जो है वो आ रहे थे, और मिनहाज ने कोई जिक्र नहीं किया था, कोई बात नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था। बड़ा फोकस था अपनी गेम के अंदर, जो बड़ी ज़बरदस्त है। आई रियली लाइक हिज गेम। मुझे उसकी गेम बहुत पसंद है। ठीक है, वेरी फोकस्ड। आई रियली लाइक जिस तरह वो अपने आप को कंडक्ट करता है गोल्फ कोर्स के ऊपर। 16th के ऊपर, 16th की टी पे उसने मेरे से वैसे ही इशारतन पूछा था कि मेरी लीड कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने इशारतन उसको जो है वो कहा कि जी 2 शॉट्स की लीड होगी, ठीक है ना, 2 अप, ठीक है ना। इशारतन मैंने उसको कहा वगैरह, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि जी ले गया मिनहाज, ठीक है। जो मुझे तो आपस की बात है, लग रहा था कि सेकंड शॉट पे था ना, तो मैं उस टाइम ये सोच रहा था, मैंने कहा था कि ये 15 बड़ी ना हुई तो मैच बड़ी मुश्किल से मिलेगा। 15 पे मैंने बहुत अच्छी शॉट मारी, बट वो आई डोंट नो कैसे बंकर में रह गई। ग्रीन साइड बंकर में रह गई। ग्रीन साइड बंकर, वो बंकर में भी इतनी गंदी लाई थी कि मैंने वो झंडे के ऊपर खड़ी, मतलब ग्रीन फ्लैग लाइन मारी है, वो बॉल निकली इस साइड पे, क्योंकि वो लाई अच्छी नहीं थी। उस सामने वो हम था बिल्कुल। तो वो जो पट मेरा मिस हुआ था, आई थिंक आप उधर ही थे जब आपने देखा, वो पूरा लिप आउट। तो वो बड़ा एक था। मैं उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि बस ना कि अपनी कुछ हो सकता, बट होल नंबर 16, जो होल नंबर 16 की टी पे खड़े हो गए। नाउ गिवन कि आपको पता है कि जी मैं 2 शॉट्स पीछे हूँ, 16 नंबर होल है। मिनहाज 16 नंबर 17 नंबर दोनों आसान होल है, इजी होल्स हैं, ठीक है। मिनहाज के पास 2 शॉट्स की लीड है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था? अच्छा, मेरे माइंड में उस टाइम ये था कि मैंने कहा मिनहाज 6 है, तो लेट्स सी ये बर्डी करता है या नहीं, बट कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ईगल भी हो सकता है ये होल, और 17 भी छोटा होल है, वो भी बर्डी हो सकता है। माइंड था मेरा बर्डी का, बट उस टाइम विंड जो थी वो इतनी डिस्टर्ब कर रही थी सेकंड शॉट पे, वो टी शॉट सीधी लगी। मैं होल नंबर 16 फर्स्ट डे से बड़ा अच्छा खेल रहा था। वो आई थिंक मैंने 3 दिन ईगल किया है वो होल नंबर 16, थर्ड डे भी और फोर्थ डे भी, और आई थिंक नहीं 2 डेज, डे 3 डे 4 पे ईगल था। तो सेकंड शॉट पे बड़ी एक डिफ़िकल्ट शॉट थी, और सिचुएशन आपको पता है क्या थी। और मिनहाज को मैं देख रहा था, वो राइट मार दी थी उसने, और ये वो मैंने कहा चलो यार एक ज़रा वो ना बर्डी करूँगा, एक स्ट्रोक पीछे रह जाऊँगा। तो वो मेरी शॉट थी 9 रन की, मैंने 8 रन लेके आराम से ग्रीन पकड़ा। वो बहुत ऊपर चलेगी, आपने तो बैक एज पे पहुंचा दी। बैक एज पे चलेगी। अब बैक एज पे जब गए तो मुझे आवाज़ें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं यार 2 पट कर ले, कोई कह रहा है तो 3 पट पक्के हैं। हाँ, तो 3 टेयर्स पे ग्रीन है, सारी डाउन स्लो पे आगे पानी है, पट ज़्यादा भी नहीं मार सकते। मैंने वो लाइन शाइन देखी, मैंने अल्लाह का नाम लिया, और मैंने ना बस सीधा मारा, मैंने राइट लेफ्ट नहीं मारा कहीं। अच्छा, सीधा बॉल डांस करती गई है। ग्रीन्स आपको पता है माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छे थे जिम खाना में। बॉल गई है डांस करती है, और बॉल अंदर ईगल। वहाँ से फिर मतलब जो मेरे अंदर वो स्टक हुआ था ना, सारा कुछ निकला हुआ है। मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी चीखें चूखें नहीं मारी। नहीं, और मज़ेदार बात यह ईगल, और उसके बाद फिर 17 पे बर्डी, वो भी फिर, क्योंकि उस टाइम मुझे पता चल गया था मिनहाज ने बोगी कर दी थी होल नंबर 17, शबीर 5, मिनहाज 5 और मैं 6। 17 पे बेसिकली असल में मैच जीता था 17 पे। 17 पे शबीर ने मारी शॉट, और मैंने भी, हमारा दोनों का आई थिंक था कोई 12 to 13 फुट का पट था।
तो शबीर ने जब छोटा मारा ना, तो मैंने अपने कैडी को उस टाइम यही कहा, मैंने कहा ये जो पट है ना, ये हमें मैच इधर ही जिता देगा, अदरवाइज़ 18 पे कुछ भी हो सकता है। प्रेशर है, एक स्ट्रोक लीड है, तो ऊपर से शबीर, सब जानते हैं शबीर को। बिल्कुल, और 18 है भी मनूस हो। हाँ, 18 शबीर साहब का वैसे ही फेवरेट है, वो करते ही बैटिंग है। हाँ, तो मैंने उस टाइम टाइम लिया और पट मारा अंदर, मैं सुकून हो गया। मैं कहा अब जो है ना 2 शॉट लीड जब हो गई थी। और 18 पे मैं इजी नहीं हुआ था, मैं बड़ा फोकस था कि यार मैंने ये भी बड़ी करना है, और वो शॉट थोड़ी आगे चले गई। उधर से शबीर ने पट मारा बाहर से इन, फिर मेरी बारी आई, मैंने बाहर से मारा इन। मुझे कहता है पता चला है कि पटिंग कितनी बड़ी चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं आप। हाँ, नो डाउट, पटिंग तो यार 50% ऑफ द गेम है। आई थिंक 70% पटिंग है आपकी, बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट। आप किसी को भी देख लें वो ग्रीन पे ले आएगा बॉल, बट आगे जो पट होता है ना, सारी गेम ही पटिंग पर होती है। बिल्कुल सही। गोल्फ की पॉपुलैरिटी बढ़ तो गई है, मगर क्रिकेट जैसी तो नहीं है ना फिर पाकिस्तान के अंदर। क्रिकेट तो फिर एक क्रिकेट में क्या क्या स्पॉन्सर नहीं होते, किस किस चीज़ की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो स्पॉन्सरशिप वहीं पे आती है जहाँ पे पॉपुलैरिटी होती है। सर जी, गोल्फ का मैच लाइव हो, ऐसे ही फेसबुक पे जैसे मर्जी हो, बस किसी तरीके से लाइव दिखाएं और सारा कुछ ऊपर हो। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए ना, वो ये है कि ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ना, ये हमारे गोल्फ टूर्नामेंट्स को डेफिनेटली और करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, उसमें कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। ठीक है, और हम पोर्ट्रे करें, ठीक है, आगे हम दिखाएं लोगों को, राइट। जितने लोगों को हम दिखाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि पिछले साल जब हमने पहली दफ़ा ये फेसबुक के ऊपर किया था, 400 व्यूअर्स मैक्सिमम हमें मिले थे। ठीक है, इस साल जो है जब हमने फेसबुक के ऊपर किया था, ठीक है, तो हमें 2000 व्यूअर्स मिले थे। देखिए ना, तो 400 से 2000 तक जंप हो गया था विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये कितना बड़ा जंप है, जंप है, बिल्कुल है। 400 से 2000। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि ये 2000 भी बहुत कम फिगर है, ये ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, एंड जिस तरह आप जैसे प्लेयर्स को प्रमोट करके आगे लेके आके हाईलाइट करके, इसी तरीके से तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी गेम की। ठीक है, आप इतने मैचेस खेले हो अक्रॉस पाकिस्तान, सबसे फेवरेट कौन से मैचेस हैं खेलने के लिए आपके? सबसे फेवरेट जो मैचेस हैं वो हैं जे ज़मान नंबर 1, जे ज़मान मेमोरियल, एंड सेकंड पे ऑनेस्ट ओपिनियन है ये। यस, हाँ जी, और सेकंड पे बैंक अल हबीब। ये दोनों मैच ऐसे हैं जिसमें बैंक अल हबीब में इतना वो सोशली मीडिया पे नहीं होता, बट वो लोग, उनकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, वो जो प्रोफेशनल को वेलकम करते हैं ना, एवरीथिंग फॉर प्रोफेशनल, सिर्फ प्रोफेशनल खेलते हैं। और उनका जो मतलब सब सिस्टम बड़ा एक अच्छे तरीके से ना उन्होंने प्रोफेशनल के लिए किया होता है। और जे ज़मान में जो है सबसे बड़ी चीज़, जे ज़मान के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, जैसे पर्ची गोल्फ, इस तरह की वीडियो जो लोगों को बड़ा एक्साइटेड करती हैं आप। और ये नहीं कि सिर्फ अच्छे प्लेयरों में, आप लोग उनमें भी करते हैं, ये जो बड़े हैंडीकैपर भी हैं 10 to 15 और सारे, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लाइव हर चीज़ प्रोफेशनल को पहुंच जाती है। और ये चीज़ें जो है ना, ये एक बड़ा, आपने देखा होगा कि हम लोग प्रोफेशनल कितना मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं इस मैच में। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मैं कोशिश तो हमारी पूरी होती है कि एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर हो और सारा कुछ। एक अच्छे प्रोफेशनल मैच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? एज अ प्रोफेशनल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? वियतनाम भी खेले हो। यस, मेरे जो है, मैं कहता हूँ जी आपके पास टीम होनी चाहिए। अच्छा, टीम से मुराद क्या है? टीम से मुराद आपकी टीम में 5-6 बंदे होने चाहिए, जो भी है होनी चाहिए। हर मैच पे जाएं, पीजीएफ ही टीम बना ले, जो कि हर मैच में, इवन अभी भी अगर कोई ड्रॉ शो होते हैं तो वो ज़्यादातर हमें पीजीएफ के थ्रू ही आते हैं। वो पहले मलिक कामरान साहब के पास जाते हैं और फिर वो हमारे ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो पीजीएफ की मतलब टीम बन सकती है। टीम वो ये हो कि टीम जाए, स्कोरर वहाँ पे टीम हो, आपको पता है हमारे इधर वो डब्बे में डाल दो, बस चले जाओ, जो भी है। मतलब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो टीम ऐसी हो कि जो आपको पूरा प्रोफेशनल्स का मैच, टी पे बंदा खड़ा हो, वो अनाउंस करे, 2 बंदे हों, वो कार्ड और कोर्स में बंदे फिर रहे हों, ताकि ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं ना, ये चीज़ों से बड़ा अच्छा एक
बड़ा इजीली मैनेज कर लेंगे मैच, क्योंकि हमारे जो मैच होते हैं ना इधर अदर क्लब्स में, इवन कराची में, कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें होल्ड अप ना हो, क्योंकि लो टीम नहीं अच्छी, मैच नहीं करवाने आते, टाइमिंग नहीं सही, 4-4 8-8 मिनट का टाइम देते हैं और वो फिर कोई बंदा ख़राब मार दे वहाँ पे, फिर सब लेट। अगर कोई पार 3 पे स्टक हुआ है, किसी को बता दें और किसी कुछ कर दें, क्योंकि इधर कोई वो रूल्स नहीं है ना, तो कोई ऐसी टीम होगी जो रूल्स के साथ चलेगी। आई थिंक जो आप बात कर रहे हो वो ये है कि अब अगर एक प्रोफेशनल टीम अवेलेबल हो टूर्नामेंट डायरेक्ट करने की, यस, ठीक है ना, ताकि वो ही टीम एक सेट प्रोटोकॉल के तहत वो कंटिन्यू करवाए टूर्नामेंट्स, डायरेक्ट करवाए टूर्नामेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान, ताकि आप प्रोफेशनल्स को भी पता हो कि यार ये टीम है, वो आपसे फेमिलियर हो जाए, आप उनसे भी फेमिलियर हो। हमें उनसे इजीली बात ऐसे उनसे इजीली शेयर बात कर लें, और जो भी हमें कोई प्रॉब्लम तो उनसे बात करें, तो ये बड़ा एक अच्छा होगा कि कोई टीम आ जाए जो हर मैच में प्लेयर्स का पता है, इंटरव्यूज़, ये वो, सोशल मीडिया, फिर ये भी बड़ा क्या नाम है अच्छा हो सकता है। इंटरेस्टिंग आइडिया, लेट्स सी इसके ऊपर कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। वी आर गोइंग टू एंड दिस विद वन वेरी क्विक छोटा सा सेशन, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ रैपिड फायर गोल्फ, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है ना, क्विक बेसिकली इसके आंसर्स। योर निकनेम? मैं बताया था पहले भी। नहीं, दोबारा शुरू कर रहे हैं अभी। निकनेम मेरा है, घर में मुझे भाई आमलो कहता है। आमलो और सिस्टर्स काका कहती हैं। What is your biggest golfing achievement? I think Daxis challenge. Favorite golf course you have ever played? फेवरेट गोल्फ कोर्स 2-3 गोल्फ कोर्स है जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। एक फेवरेट वो है दमाइंदा, इंडोनेशिया, जकार्ता। इट्स अ वेरी नाइस गोल्फ कोर्स, जैक निकलस डिजाइन गोल्फ कोर्स। फेवरेट गोल्फ क्लब इन योर बैग? ड्राइवर, ऑब्वियसली। बढ़िया, आपने मुझे पहले कहा था कि मेरी 2 आयरन मेरी फेवरेट गोल्फ, वो आजकल उसके साथ मेरी लड़ाई चल रही है। लीस्ट रिलायबल गोल्फ? कैन से 5 wood। रियली? अच्छा, ड्रीम 4 बॉल? टीम 4 बॉल, एडम स्कॉट, रोरी McIlroy, myself and Rafa Cabrera Bello. Really? Yes. No Tiger. आपके पास एक शॉट की लीड है। Okay. लास्ट होल par 5 200 yards. Okay. Are you going to go for it in 2? Always go for it. Why? No risk play करना है सिर्फ। उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, उस टाइम सिचुएशन क्या होगी। अगर तो एक स्ट्रोक लीड कर रहा हूँ, एक स्ट्रोक लीड है, हाँ जी, अगर तो दूसरे बंदे की शॉट डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर, बट मैं नो ऑलवेज अटैक। मोस्ट मेमोरेबल गोल्फ शॉट यू एवर हिट? आई थिंक वो याद हो आपको? अभी रिसेंटली आई थिंक मैंने कराची में मारी थी फ्रॉम 130 yards विद 60। अच्छा। और वो आई थिंक मोर देन 50 यार्ड की ड्रॉप आ रही थी मैंने। यस, और वो खैर पट मैंने मिस कर दिया था। वो समझ लें कि आप जैसे टाइगर ने वो 9 आयरन से फेड मारी थी, मैंने उससे ज़्यादा ड्रॉ मारी थी और वो पट भी इतना सा था, बट ही हुआ मुझसे। नहीं, वो पट को छोड़ दो, वो तो शॉट थी जो मैं आई थिंक कि दोबारा भी मुझे कोई गए तो मैं नहीं मार सकता। ज़बरदस्त। पार या बोगी बर्डी स्टार्ट? बोगी बर्डी स्टार्ट। नॉर्मली ऐसे ही होता है। पहले भी सदका दी थी। अच्छा, PGA टूर या लिव गोल्फ? लिव। मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑन द पाकिस्तानी टूर? आप अपना नाम भी ले सकते हो। नहीं, मैं अपना नहीं नाम लूँगा। आई थिंक शबीर इकबाल। राइटली नंबर 1 इन पाकिस्तान। अच्छा, इंटरेस्टिंग फिर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक ही चूज करना है इसमें से, पाकिस्तान नंबर 1 या एशियन टूर कार्ड? एशियन टूर कार्ड। कंफर्म, नो चांस। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस।
Thank you so much. We wish you the best of luck. Thank you so much. And I hope आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते इंशाल्लाह, रहो इंशाल्लाह in the पूरा। future. Thank you जी.